औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह पीएमसी एमडीकेट 2021-22 का जो सलेबस है उस सलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 3 डिफ़ाइन फ्री रेडिकल इनिशिएशन प्रोपिगेशन और टर्मिनेशन। तो ये मीन एक शॉर्ट टाइम में हम इसको कंप्लीट करते हैं और अगर कोई क्वेश्चन हो इसी सलेबस में या कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन मुश्किल हो तो आप बिल्कुल ब्रदरली पूछ सकते हैं, ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? ये वही रिएक्शन होते हैं जिसमें फ्री रेडिकल आकर अल्केन से हाइड्रोजन या मीन अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या करे, वो रिमूव करे और ये फ्री रेडिकल जो है ये इसके साथ मीन हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो जाए। तो इस मैकेनिज़्म को क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म कहते हैं, ठीक है। अब फ्री रेडिकल है क्या चीज़? तो डिफिनीशन से क्लियर है कि द केमिकल स्पीशीज़ या एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव एट लीस्ट वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। मीन ये एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, ठीक है, जिसमें खामखा एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। और इसका जो क्रिएशन है मीन ये किस तरह मीन क्रिएट होता है? तो ये आपने पहले पढ़ा भी होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे साथ है मीन होमोलिटिक क्लीवेज, क्या होमोलिटिक क्लीवेज जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, ठीक है, इसको सिंपली हम होमोलाइसिस भी कहते हैं। क्या होमोलाइसिस? होमो मीन सेम, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। इसका मतलब ये है कि अगर एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मीन जिसमें दोनों एटम इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल म्यूचुअली शेयर किए होते हैं, पोलर नहीं हो, ठीक है। तो लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस ए का है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरे का है। तो होमोलिटिक क्लीवेज में जो है बिल्कुल हर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन फिर वापस लेता है और उसको एनर्जी की ज़रूरत होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मीन या सनलाइट से, यूवी लाइट, या आप हीट भी दे सकते हैं। तो ये मीन सिंगल हेडेड एरो, ये भी याद रखें कि करली सिंगल हेडेड एरो के ज़रिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम फिश हुक एरो भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन दूसरे ये जो है ये एटम और ग्रुप एटम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल हमारे साथ दो फ्री रेडिकल बन गए, ठीक है। एक ये फ्री रेडिकल है और फ्री रेडिकल को हम डॉट के ज़रिए क्या करते हैं? तो ये डॉट जो है ये क्या है? ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये मीन इसका क्रिएशन किस तरह होता है? होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलाइसिस से, मीन बॉन्ड ब्रेकिंग से, मीन के इक्वली क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। अच्छा, तो मीन फ्री रेडिकल जो है चूँकि ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। ये भी आप लोग ज़हन में याद रखें कि फ्री रेडिकल जो है ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से भी मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ये ज़हन में रख लें। अच्छा, द अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये पहले भी मैंने जिक्र किया कि द अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मीन ये क्लोरीन रेडिकल है, डॉट, ये हाइड्रोजन रेडिकल है, डॉट, और ये क्या है? मिथाइल रेडिकल है, डॉट लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मीन मैकेनिज्म आप किस तरह लिख सकते हैं या किस तरह याद कर सकते हैं कि द स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड, मीन द स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन के इस मीन केमिकल रिएक्शन में जितने भी
चाहे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, किस तरह ब्रेक होते हैं, हाँ, एनर्जी के ज़रिए, एनर्जी की तरह से मीन आते हैं, यूवी लाइट से या हीट से, ठीक है, या इलेक्ट्रिक मीन डिस्चार्ज से। तो मीन ओल्ड बॉन्ड किस तरह ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड किस तरह फिर फॉर्म होते हैं, और इस तरह ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये भी उसे गुजर कर न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, मैकेनिज़्म। फिर मैकेनिज़्म भी मुख्तलिफ तकरीबन 3 किस्म के होते हैं। एक मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इस तरह ये जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी एक मैकेनिज़्म है जो कि आज हमारा टॉपिक है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है, ठीक है, मीन एडिशन, क्लोरीनेशन मीन एडिशन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन। तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है ये भी आप मीन जहन में रख लें कि मीन ये मीथेन है, क्लोरीन ऐड हुआ है, तो ये क्लोरीन जो है ये मीथेन से हाइड्रोजन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो इसके लिए मीन ये भी जहन में रख ले कि ये रिएक्शन जो है ये डार्क में इम्पॉसिबल है, क्योंकि डार्क में एनर्जी नहीं होता है यूवी। तो यूवी लाइट ये सन से हम रिसीव कर सकते हैं या और भी सोर्स इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जहन में रख ले कि इसका जो वेवलेंथ है यूवी लाइट का, ठीक है, ये कितने आए, ये 10 से लेकर 400 नैनोमीटर, ठीक है, मीन 400 या 400 मीन ये 500 से कम होता है। इसके बाद अगर मीन वेवलेंथ हम इंक्रीज़ करते हैं तो फिर ये लाइट जो है विजिबल में चला जाता है। तो ये मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन है। ये जो है मीन पहले क्लोरीन का जो बॉन्ड है ह्यूमिडिटिकली ये क्लीवेज करेगा और क्लोरीन रेडिकल जो है प्रोड्यूस करेगा। या अगर आप मीन यूवी लाइट ना हो तो आप हीट भी दे सकते हैं। हीट जो है इसके लिए क्या है, कितना हीट है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो ये एक सिंपल रिएक्शन है क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इंशाल्लाह इसका जो मैकेनिज्म है हम स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो स्टेप्स है वो क्या है, वो कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स है, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 जो है ये इनिशिएशन स्टेप है, स्टेप नंबर 2 जो है ये प्रोपेगेशन स्टेप है, और 3rd नंबर स्टेप जो है ये क्या है, टर्मिनेशन स्टेप है। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आप जहन में याद रख लें कि इनिशिएशन स्टेप जो है ये मीन रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। इनिशिएट मीन कि आप मतलब ये है कि कोई गाड़ी को आप धक्के की ज़रूरत हो तो आप उसको धक्का दें तो ख़ुद ब खुद फिर गाड़ी धक्के के बाद जब स्टार्ट हो जाता है तो रवाना हो जाता है। तो ये रवाना हो जाता है का मतलब ये है कि ये फिर मीन प्रोपेगेट हो जाता है। या इसका एग्जांपल ये भी है कि आप बिल्कुल एक मीन ड्राई लीव्स ले लें, ठीक है, या आप जो पत्ते हैं ड्राई लीव्स, अगर आप मीन उसको आग लगाने के लिए शोले की ज़रूरत होती है, तो अगर आप उसको एक शोला दिखा दें या मीन आप उसको मीन इग्नाइट करें तो ये एक जगह से लेकर बिल्कुल आखिरी स्तर तक क्या हो जाता है, प्रोपेगेट होता है। इसके अलावा टर्मिनेशन का मतलब ये है, टर्मिनेशन मीन ख़त्म करना, ठीक है। तो ये रिएक्शन मीन मतलब ये है कि रिएक्शन इस स्टेप पे क्या होता है, स्टॉप होता है। तो ये रिएक्शन तभी स्टॉप हो जाएगा जब इनिशिएशन और प्रोपेगेशन स्टेप में जितने भी रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं तो वो रेडिकल आपस में रिएक्ट होके सारा रेडिकल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये स्टेप जो है मीन रिएक्शन को क्या करता है, स्टॉप करता है। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को इस स्टेप को क्या कहते हैं, मीन चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। अच्छा, इसको हम मीन एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1। तो पहला स्टेप जो है ये क्या है, मीन इनिशिएशन स्टेप है। क्या है, इनिशिएशन स्टेप है। तो इनिशिएशन स्टेप में जो है पहला क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन। तो मैंने पहले भी आप लोगों को जिक्र किया कि ये रिएक्शन जो है ये यूवी लाइट, क्या, यूवी लाइट या सनलाइट, ठीक है, इसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, मीन 10 से लेकर 400 नैनोमीटर, ठीक है। या जो है आप उसको हीट भी कर सकते हैं, और हीट जो है आप कितना दे सकते हैं, ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। ये इसी वजह से ताकि ये जो क्लोरीन का जो बॉन्ड है ताकि ये मीन ह्यूमिडिटिकली
क्लीवेज हो जाए, मीन इसका होमोलाइसिस हो जाए। तो ये मीन क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन हैं जो मीन म्यूचुअली शेयर हैं, तो ये एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा फिश हुक एरो या करली सिंगल हेडेड एरो, और दूसरा क्लोरीन जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये हमारे साथ दो क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो इनिशिएशन स्टेप का मतलब ये है कि मीन रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, मीन बस आप सिर्फ ये याद रखें कि इनिशिएशन स्टेप में रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, और रेडिकल जो है उसमें मीन एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी की वजह से ये मीन क्लॉकवाइज मोशन करता है और ये मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू स्पिन क्वांटम नंबर मीन +½ ठीक है। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ये इंतहाई अनस्टेबल होता है, क्लॉकवाइज मोशन करता है। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मीन ताकि पेयर हो जाए दूसरे इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए, ताकि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल करेगा, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या आ जाएगा, मीन 0 आ जाएगा। तो मीन वो फिर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये इनिशिएशन स्टेप है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने ये जो मीन लेट सपोज ये हमारा साथ एक वेसल है, इसमें हमने अगर 1 मोल मीन मीथेन भी हमने लिया हो, या मीन 1 मोल क्लोरीन भी हमने लिया हो, तो इसमें तकरीबन 6.023 × 10⁻23 मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये क्लोरीन रेडिकल जब प्रोड्यूस होता है तो दूसरा स्टेप जो है स्टेप नंबर 2 जो है ये क्या है, प्रोपेगेशन स्टेप है। क्या है, प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है। तो प्रोपेगेशन स्टेप में जो है ये क्लोरीन रेडिकल जो है, क्या क्लोरीन रेडिकल, ये बिल्कुल एक सही सलामत मीथेन पे अटैक करेगा, ठीक है। ये प्लस क्लोरीन के सामने जितना भी मीन मीथेन मॉलिक्यूल आ जाता है तो उस पर अटैक करता है, और इससे ये हाइड्रोजन जो है ये रिमूव करता है, ठीक है। ये इस पर मीन ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा होमोलिटिक क्लीवेज, और ये क्लोरीन का जो रेडिकल है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके साथ बच जाएगा, ठीक है, मीथेन के साथ। तो हमारे साथ क्या प्रोड्यूस हो गया, मीथाइल रेडिकल, क्या मीथाइल रेडिकल, ठीक है ये। और ये दूसरा हमारे साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब ये मीथाइल रेडिकल मीन हमने पहले भी जिक्र किया कि ये मीन आखिरी सिरे तक मीन अगर क्लोरीन को मीथेन सामने आ जाता है रास्ते में तो ये मीथाइल रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, और मीथाइल को अगर रास्ते में सही सलामत क्लोरीन रास्ते में आ जाता है तो वो मीन उससे क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा ये आप जहन में रख लें। लेट सपोज ये जो है मीन मीथाइल रेडिकल, क्या मीथाइल रेडिकल, क्योंकि ये प्रोपेगेशन का जो फर्स्ट स्टेप्स है इसमें जो प्रोड्यूस हुआ है ये मीथाइल रेडिकल मीन सही सलामत क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ठीक है। जब ये अटैक करेगा तो ये मीन ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये जो है क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीन हमारे साथ क्या आ गया, मीथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन और क्लोरीन रेडिकल, ये क्या बन गया, क्लोरीन रेडिकल ये, ठीक है। तो इसके साथ मीन ये क्लोरीन रेडिकल मीथेन पे अटैक करेगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मीथाइल रेडिकल, और ये मीथाइल रेडिकल जो है सही सलामत क्लोरीन पे अटैक करेगा। तो जितने भी अगर आपने वेसल में जितने भी मॉलिक्यूल्स चाहे क्लोरीन के हो या चाहे मीथेन के हो तो वो सारे के सारे मीन क्लोरीन रेडिकल और मीथाइल रेडिकल में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चल लास्ट स्टेप या स्टेप नंबर 3 टर्मिनेशन स्टेप या मीन चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो इसमें जितने भी रेडिकल प्रोड्यूस हुए हैं स्टेप नंबर 1 इनिशिएशन स्टेप में और स्टेप नंबर 2 प्रोपेगेशन स्टेप में, ये सारे के सारे रेडिकल इस टर्मिनेशन स्टेप में एक दूसरे के साथ कंबाइन होके मीन कंबाइन होके सारे के सारे रेडिकल क्या हो जाएंगे,
ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी की वजह से अगर रेडिकल ख़त्म हो गए तो मीन रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में भी ये बात भी आप लोग जहन में रखें कि मीन मुख्तलिफ चांसेस है इस रेडिकल के कम्बिनेशन में। एक चांस ये है, ठीक है, कि लेट सपोज हमारे साथ वेसल में ये रेडिकल मौजूद है, क्या ये रेडिकल मौजूद है, मीथाइल रेडिकल, ठीक है। तो ये मीथाइल रेडिकल कंबाइन होके ये चांस भी है एक कि ये मीथाइल रेडिकल किसके साथ कंबाइन हो गया, क्लोरीन रेडिकल। तो ये हमारे साथ क्या बनाएगा, क्लोरोमीथेन या मीथाइल क्लोराइड, ठीक है। और ठीक है, ये तो हो गया। तो इस रिएक्शन से दो रेडिकल क्या हो जाएंगे, हाँ, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक चांस ये भी है कि दो मीथाइल रेडिकल, कितने, दो मीथाइल रेडिकल, ये चांस भी है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाँ, ये ईथेन, क्या, ईथेन। तो इसके साथ भी ये जो रेडिकल है ये भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चांस जो है वो क्या है, वो मीन ये क्लोरीन रेडिकल जो है ये भी आपस में, इसका चांस भी है कि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ अगर रास्ते में आ गए, चूँकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा मीन रिएक्टिव है, तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, बिल्कुल मीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल क्लोरीन बनेगा। तो इसी तीनों के तीनों चांसेस से मीन ये जो रेडिकल है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वेसल में मीन ख़त्म हो जाएंगे। तो जो ही ये ख़त्म हो जाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो मीन ये जो रिएक्शन है प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ये तो मीन काफ़ी है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये जहन में रखें, ठीक है। टू केसेस हमारे साथ हैं, ठीक है। अगर हम मीन केस नंबर वन का मतलब ये है कि अगर हम मीथेन को, ठीक है, एज एक्सेस में लें, मीथेन को क्या ले लें, एक्सेस ज़्यादा ले लें, ठीक है, और ये क्या हो, ये लिमिटेड हो, मीन इतना ज़्यादा ना हो, तो हमारे साथ जो है क्लोरोमीथेन, क्या, क्लोरोमीथेन, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा, ये हमारे साथ एज अ मेजर प्रोडक्ट होगा, मीन सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे साथ ये प्रोड्यूस होगा। जैसे कि हमने मीन ये जो रिएक्शन है पहले ये जिक्र किए, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देख लेना तो ये हमारे साथ क्या प्रोड्यूस हुआ है, मीन क्लोरोमीथेन। इसके अलावा अगर ये मीन स्टेप नंबर 3 में आप देख ले, ठीक है, स्टेप नंबर 3 में भी हमारे साथ ये क्या प्रोड्यूस हुआ है, क्लोरोमीथेन। ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि अगर मीथेन अगर आप एक्सेस में लें तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मीन ये हमारे साथ क्लोरोमीथेन होगा। लेकिन केस नंबर 2, ठीक है, ये तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, केस नंबर 2 जो है, ठीक है। केस नंबर 2 में अगर आप लोग मीन लेट सपोज ये मीथेन है, ठीक है, ये क्या है, मीथेन है, और आप लोग जो है क्लोरीन को एज अ एक्सेस लें, क्लोरीन को क्या लें, एज अ एक्सेस लें। तो अगर क्लोरीन एक्सेस में हम ले लें तो ये, और इसको लिमिटेड ले लें, ठीक है, लिमिटेड मीन कम। तो इस क्लोरीन का काम है ये है कि ये क्लोरीन इस मीथेन से सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव करके, ठीक है, थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेट सपोज मीन CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, ये और 4HCl, ये भी ज़हन में रख लेंगे कितने HCl प्रोड्यूस होंगे, 4HCl, ठीक है, क्योंकि कितने हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, हाँ, 4, और ये कितने क्लोरीन है, ठीक है, मालिक्यूल एक मालिक्यूल है तो एक मालिक्यूल में कितने क्लोरीन एटम है, 2 हैं,
तो मीन ये 4 क्लोरीन इसके साथ मीन कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो है मीन ये 4 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको थोड़ा मीन इस पर एक नज़र डालें, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ क्या है मीन, ये हमारे साथ मीथेन है प्लस Cl। तो ये मीन ये होमोलिटिक क्लीवेज मीन के थ्रू ये ब्रेक हो जाएगा और ये मीन इसी तरह ब्रेक होगा। तो एक क्लोरीन जो है ये अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, ठीक है। और दूसरा क्लोरीन जो है ये किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे। तो फर्स्ट स्टेप जो है ये हमारे साथ क्या आ जाता है, क्लोरो मीथेन प्लस HCl, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर स्टेप में फिर एक और क्लोरीन आके उस पे अटैक करेगा ये, ठीक है। और ये मीन दूसरा हाइड्रोजन क्या करेगा, मीन रिमूव करेगा, ठीक है। लेट सपोज ये इसी तरह H ये Cl और Cl मीन आप उसको CH2Cl2 इसको आप मीथाइलिन डाइक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। और प्लस HCl। अच्छा, थर्ड नंबर स्टेप में जो है हमारे साथ एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल आके एक और हाइड्रोजन क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ मीन Cl प्लस HCl, ठीक है, प्लस HCl। तो हमारे साथ ये क्या हो गया, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन या इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। और लास्ट नंबर स्टेप जो है इसी तरह ये हाइड्रोजन भी एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिमूव करेगा और मीन इसकी जगह एक और क्लोरीन अटैच होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो टोटल जो है कितने HCl बन गए, ये अब काउंट करें, 1 2 3 4। तो टोटल 4 HCl जो है ये प्रोड्यूस होंगे इस रिएक्शन में। और फिर मेजर प्रोडक्ट जो है ये हमारे साथ अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अगर मीथेन जो है क्या, मीथेन अगर एक्सेस में होगा तो हमारे पास साथ फिर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मीन क्लोरोमीथेन होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर और कोई भी मीन प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ब्रदरली पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर को हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।